कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। चलो सखी वहाँ चले जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। वृंदावन की पवित्र भूमि पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण समस्त कलाओं से युक्त होकर, अगर आप चुप रहोगे तो मैं बोलूंगा। मैंने आईआईटी में भी बोला है, आईआईएम में भी बोला है, पर आप बात करोगे तो मैं नहीं बोलूंगा। ये कोई फॉर्मल टॉक नहीं है। यू हैव टू लिसन इट। अगर आप सुनोगे तो अभी आगे आपको एक एग्जाम देना है, परीक्षा। और चाहे जितने भी तुम अच्छे हो, पढ़े लिखे हो, तुमने प्रैक्टिस किया हो, पर परीक्षा तो परीक्षा है। नाम ही है पर इच्छा, दूसरे की इच्छा। हमको कुछ नहीं पता कि क्या आएगा, और वहां बैठकर अपने स्ट्रेस को मैनेज करके प्रश्न पत्र को पढ़ते हुए उत्तर देना माता पिता और समाज राष्ट्र के लिए, स्वयं के लिए एक अच्छे नंबरों से, मार्क्स से पास होना। यद्यपि ये सब विषय हमारा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता कितने नंबर आए कितने नहीं आए। मेरा इंटरेस्ट है कि आप कितने नॉलेजफुल हुए। भारतीय सनातन संस्कृति में शिक्षा और विद्या दो शब्द आए। हम एकेडमिक क्वालिफाइड लोग हैं, इसको मैं दो कौड़ी की शिक्षा मानता हूं। क्योंकि जितनी तुम अभी पढ़ोगे, जब ग्रेजुएट हो जाओगे उसके बाद भी तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब विषय मैं तुम्हें बैठ के पढ़ा सकता हूं, तुम्हें ट्यूशन दे सकता हूं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन मनुष्य को सिखाता है हाउ टू अर्न मनी। आज की शिक्षा नीति हमें बस कमाने के योग्य बना देगी। असली ज्ञान तो अभी जो मैंने सुना वेद मंत्रों में, फिर जो स्तुति की आपने, प्रणाम करने की आपकी विधि, यहां छिपा है। सक्सेस का परिभाषा क्या है? सभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं। घर, गाड़ी, बंगला, थोड़ी पढ़ाई, थोड़े और मार्क्स। नीट का टॉपर सुसाइड कर लिया इसी भारत में। आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, कभी कोई पॉइजन खाता है, कोई गोलियां मार लेता है। इज इट सक्सेस? सक्सेस का अर्थ है हम कितने ब्लिसफुल हैं, एंडलेस हैप्पीनेस। सक्सेस की और कोई दूसरी परिभाषा नहीं हो सकती।
और वो केवल और केवल ज्ञान के बल पर हो सकता है। और ये विद्या मंदिर जहां बैठे हो, आपको शिक्षा और ज्ञान दोनों दे रहा है। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना, और विद्या की जो परिभाषा हमारे शास्त्रों में दी गई, सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है। मुक्ति मीन्स लिबर्टी, फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटीज। देयर इज नो टेंशन, नो डिप्रेशन। ऑलवेज बी हैप्पी का मंत्र, स्माइलिंग फेस। पर स्माइल भी कैसी हो? श्री कृष्ण की तरह। एक स्माइल एयर होस्टेस की होती है। कभी फ्लाई किया आप लोगों में से किसी ने फ्लाइट पे? जिन्होंने भी किया हो, अब आप जब जाते हो तो एयर होस्टेस मुस्कुराती हैं। आप कैसे भी हो, कैसे भी बोलो, वो उनकी ड्यूटी है। वो कोई आपको देख के नहीं मुस्कुराती। नीचे उतर के पानी मांगोगे, एक सैंडल मारेगी, बुद्धि हरी हो जाएगी तुम्हारी। उनकी मुस्कुराहट भी वो ड्यूटी है। हो सकता है घर में भाई बीमार हो, पिता बीमार हो, मां बीमार हो, पर फिर भी अगर किसी ने रिपोर्ट कर दिया कि इनके चेहरे पर स्माइल नहीं था, तो नौकरी चली जाएगी। और एक स्माइल श्री कृष्ण की है जहां तुम बैठे हो। मथुरा में जब 23 करोड़ सेना ने जरासंध और काल यवन के साथ श्री कृष्ण के ऊपर हमला किया, अटैक। काल यवन जहां का राजा था, अभी उसे इजिप्ट कहते हैं। डू यू नो इजिप्ट? इजिप्ट का राजा था काल यवन। ये कोई माइथोलॉजी नहीं है। ये सामने जो दो, एक तरफ भगवान श्री राम, एक तरफ भगवान श्री कृष्ण, हमने आते आते दर्शन किए। एक ग्रीक वर्ड है मिथ, जिसे हमारे ऊपर लाद दिया गया, माइथोलॉजी। हम दुनिया के पहले ऐसे देश वाले लोग हैं और संस्कृति वाले लोग हैं जो अपने ही धर्म, अपने ही ईश्वर, अपने ही भगवान, अपने ही अवतार, अपने ही इतिहास को मिथ बोलते हैं, माइथोलॉजी। वो हमारी गोल्डन हिस्ट्री है। यही आपके परीक्षा में काम आएगी, ध्यान से सुन लो। बाकी रट्टू मल तोता की तरह रट करके जाओगे, वहां भूल भी जाओगे कुछ। पर भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की भावधारा आपके भीतर स्थापित हो गई। पढ़ने और पास होने का एकमात्र अर्थ है सेल्फ रियलाइजेशन। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग। कोहम कस्त्वम कुत आयातम, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना था। एग्जामिनेशन में जब भी जाएं तो प्रेशरलेस होकर जाना, जैसे फिल्म देखने गए हो। कभी कोई अपनी पसंद की मूवी देखने गए हो? मैंने जितनी भी पढ़ाइयां की, जब भी एग्जाम देने जाता था तो फिल्म देखने की तरह जाता था, और अच्छे मार्क्स हैं हर जगह। तभी तो कह रहा हूं जब ग्रेजुएट हो जाओगे तो सबको पढ़ाऊंगा बिठा के, क्योंकि प्रेशर आपके एनर्जी को डिवाइड करता है। प्रेशरलेस, मैंने तैयारी कर ली, अब जो प्रश्न आना होगा आएगा। अब 3 घंटे मेरे पास हैं, अब तो हाय हाय करने से भी कुछ नहीं होना है, तो थोड़ी मस्ती में रहते हैं। गुरु प्रदत्त कोई नाम हो, माता पिता के दिए कोई संस्कार हो, उसकी स्मृति हो, और जो आता हो पहले उससे शुरुआत करें। हम में से बड़े नेगेटिव लोग होते हैं, हे भगवान मुझे तो आता ही नहीं, इसमें से 5 में से 3 नहीं आते। अरे 2 तो आता है, 1 आता है उसी को लिखो। पॉजिटिव सोच, मनुष्य जैसा सोचता है बनता है। जब 23 करोड़ सेना आई तो कालियवन ने पूछा जरासंध से कि मैं श्री कृष्ण को पहचानूंगा कैसे। बोला उन्हें धोती पहनते हैं, ऊंची टांग की, थोड़ी ऐसे वैसे, वो मोर पंख इत्यादि बहुत सारी बताई बातें।
तो कालियवन ने कहा वो तो मार्केट से कोई भी खरीद के मोर पंख लगा लेगा 12 आने में, बिहारी जी की गली से बंसी उनसी कोई भी खरीद लेगा। भगवान कृष्ण का मेकअप करने में कितना देर लगता है, कैसे पहचानेंगे? तो जरासंध ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक ही व्यक्ति हैं जिनके चेहरे से नेचुरल स्माइल नहीं जाती। 23 करोड़ सेना जिसके ऊपर हमला किया हो और वो खड़े होकर उन पूरे मथुरा वासियों में सबकी हवाई उड़ी हुई थी कि आज तो गए, पर एक खड़े मुस्कुरा रहे थे। कालियवन ने कहा, इज इट कृष्णा? बोला, हाँ यही है तुम्हारे पिताजी, तुम्हारा काम यही करेंगे। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुरा कौन सकता है? वही जिनके पास नॉलेज हो, आत्मज्ञान हो। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब कोई चिल्ला रहा हो तुम्हारी इज्जत चली जाएगी, प्रतिष्ठा चली जाएगी, भागना मत। ठाकुर जी ने कहा, हम तो भागने में पहले से बहुत तेज हैं, हम तो भागेंगे। हम में से, आप में से कितने पॉपर इगोइस्टिक लोग हैं? पॉपर इगोइस्टिक, ईगो भी पॉपर, दरिद्र। छोटी छोटी बातों पर हाँ हो। और भगवान कृष्ण को अपने ही मथुरा से भागना पड़ रहा है और वो भाग रहे हैं क्योंकि आगे का योजना उन्होंने बनाया हुआ है। सोले में जैसे आओ ठाकुर आओ, तो ठाकुर जी ने खींच के कालियवन को ले जाकर के उनका सीताराम कर दिया जहां करना था। वेट करिए, प्रसन्न रहिए। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री हो गया, पढ़े नहीं, बर्बाद हो गए, हमको पढ़ना चाहिए था, मैंने अपना समय बर्बाद किया। अब काहे को बर्बाद कर रही हो सोच के? पास्ट गया, फ्यूचर का पता नहीं। B2 बॉम्बर से कब बॉम्ब गिर जाए दुनिया के किस हिस्से में, इसलिए इतना उस पर भी ज्यादा सोचना नहीं फ्यूचर क्या होगा। प्रेजेंट है हमारे पास, वर्तमान। हम अच्छे से इसका यूज कर सकते हैं, इस क्षण का यूज कर सकते हैं। जितना बचा है सफिशिएंट है। इस भावना के साथ किया गया प्रयत्न मनुष्य को सफलता देता ही देता है। कभी भी पास्ट का रोना मत रो, फ्यूचर के लिए थोड़ा भी भय मत रखो, क्योंकि हम श्री कृष्ण की नगरी में रहते हैं, सारी दुनिया इनको मानती है। और पंडित शब्द की यही व्याख्या की भगवान श्री कृष्ण गीता में, बीते का शोक नहीं और आने का कोई भय नहीं कि आएगा। और इतना जिसके पास है वो छात्र पढ़ते हुए भी आनंदित रहेगा। पढ़ने के बाद इस मैकॉले की शिक्षा नीति के कारण जो 2 कौड़ी की नौकरी इत्यादि मिलेगी आप लोगों को, उसमें भी थोड़ा खुश रहने का प्रयास करिएगा। भारत की गुरुकुल की शिक्षा पद्धति ऐसी थी जहां विदेशी अगर आते तो उनको नौकरी देने के योग्य हम बनते थे। अभी आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स अलग अलग पढ़ते हो। आपने कभी गुरुकुल का पूरा सिलेबस देखा है? एंशिएंट भारत में, प्राचीन भारत में गुरुकुल का सिलेबस क्या था? नहीं देखा आपने। वो तो इंजीनियरिंग में भी जाते हो तो अलग अलग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्या क्या पढ़ते रहते हो। ये सारी विद्याएं, सारी शिक्षाएं प्रत्येक गुरुकुल के छात्र को पढ़ाई जाती थी। आयुर्वेद हो, सर्जरी हो, वैमानिकी अर्थात हवाई जहाज बनाने की विधि, और ये साइंस, आर्ट्स, वैदिक गणित कभी पढ़ाया आपने? वैदिक गणित कभी पूछना आपने, अगर कोई मिले तो, कैलकुलेटर से ज्यादा। कैलकुलेटर थोड़ी देर में कैलकुलेट करेगा, टक 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 करते, पर वैदिक गणित तो टिक, एक ही बार में परिणाम आ जाएगा। कभी सोचा है कि हमारी विद्या कितनी श्रेष्ठ है?
ये तो मजबूरी है, इसको पढ़ो जो पढ़ना है। ये हमारी विद्या है भी नहीं, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लादा हुआ है, मजबूरी अभी पढ़ना है, क्योंकि पूरी तरीके से परिवर्तित हम कर नहीं सकते। लेकिन साथ में अपने प्राचीन विद्या को भी पढ़ने की कोशिश करो। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं कि तुम्हारे पास आकर के और तुम्हें इतना नंबर लाना है, चिल्ला उला के 2 गिलास पानी पी के चला गया बेचारा, और तुम भी ऐसे ऐसे किए, 5 मिनट बाद फिर फुस हो गए। सुने तो थे, पर अब आपको लंबे समय तक के लिए अपने जीवन की योजना बनानी होगी। एक स्टेप मिस भी हुआ कोई बात नहीं, अगला स्टेप तैयार है। थोड़ा दाएं बाएं हुआ, लेफ्ट राइट, अगला स्टेप तैयार है। इस योजना के साथ जो जीते हैं, इसमें हर क्लास के बच्चे हैं या अलग अलग हैं? 9 to 12, 9th वाले हाथ उठाओ तो। 10th, हम भूल ही जा रहे थे कि बोर्ड वाले हैं, अब बोर्ड की तरह हम लगाए हुए थे, और पीछे 6 वाले बोल रहे हैं कि कहां से आया है क्या बोल रहा है, अपनी तो समझ ही नहीं आ रहा है। समझ आएगा। प्रहलाद को 5 वर्ष में ही समझ आ गया था, ध्रुव को 5 वर्ष में ही समझ आ गया था, और जीजाबाई के जो पुत्र रहे छत्रपति शिवाजी, और छत्रपति के पुत्र छावा देखा होगा ना। हाँ, ये तो इतने एज से इनको सब समझ आता था, तुमको क्यों नहीं आएगा? साइंस कहता है कि 7 इयर्स तक जो संस्कार और जो चीजें आपने ठीक से सीख ली वो पक्का हो गया, उसके बाद तो बस मैनेजमेंट होता है, क्योंकि संस्कार तो बन जाते हैं। गीली मिट्टी का चाहे तो सुराही बना लो, चाहे सिकोरे बना लो, चाहे कुल्हड़ बना लो, और चाहे गांजा पीने का चिल्लम बना लो, वो तो तुम बनाओ, तुम अपनी जिंदगी को जो बनाना है बनाओ। गीली मिट्टी से बनाया जा सकता है, एक बार बन गया तो फिर मुश्किल है। तो 6ठी क्लास वाले तो ज्यादा ध्यान रखना, तुम्हारे पास अभी ही अवसर है। अभी जो बन गए तो बन गए, इधर तो बने बनाए बैठे 12th वाले, पर आपके पास भी अवसर है। सच्चा ज्ञान, सच्ची बातें, नॉलेजफुल टॉक्स मनुष्य के जीवन में क्रियात्मक होती है। जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो सोचते हैं, वही होता है। अब सुनना किसका है ये तय कर लेना, देखना किसको है ये तय कर लेना, और सोचना किसके विषय में है ये तय कर लेना। ओवर थिंकिंग के शिकार मत होना। सोच तुम्हारे अंडर में है, तुम सोच के अंडर में नहीं। ये इनर मैकेनिज्म है इस बॉडी का, जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। आपका सॉफ्टवेयर ऐसा है कि मन को आप कंट्रोल कर सकते हो, मन आपको कंट्रोल नहीं करता। मन जिसको कंट्रोल करता है तो रामा अवतार के राम जी की लीला में सोने की लंका में रहने वाला रावण की ऐसी तैसी हो गई। और जो बगल में खड़े हैं, इन्होंने द्वारिका में सोने की बनाई थी। एक में भगवान का अपोजिट वाला सोने की लंका का राजा था, एक में भगवान स्वयं सोने की द्वारिका के राजा रहे हैं। मानो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि सोना होना बुरी बात नहीं है, किसके हाथ में है ये डिपेंड करता है कि वो आनंदित रहेगा और लाखों लोगों को आनंदित रखेगा, या खुद मरेगा और अपने खानदान को मरवाएगा। एक तरफ द्वारिका के राजा श्री कृष्ण, जहां सुदामा जैसे लोग भी अगर जाते हैं तो श्री कृष्ण नीचे बैठकर अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाकर किसी परात में आए हुए जल से पांव नहीं धोते, बल्कि अपने आंखों के जल से पांव धो देते हैं। एक वो सोने की द्वारिका है, और एक वो सोने की द्वारिका है जहां अपने भाई विभीषण को लात मारकर भगाया जाता है। सोना होना, धन होना बुरी बात नहीं है, हो, पर अंतर यह है कि हमें रावण होना है कि श्री कृष्ण होना है, बस इतना ही है।
बाकी सब अचीव करो। ऐसा नहीं कि बाबा जी आए हैं तो कहेंगे माया मोह छोड़ दो। हम तो खुद ही माया मोह पे चढ़ के आए हैं। गाड़ी तुम्हारे लिए माया मोह होती है ना। बेस्ट कार अगर हो, एसयूवी हो, तो तुम बोले माया मोह। हाँ, ये भी अद्भुत है, माया मोह। कपड़ा पहने वो भी माया मोह। अरे भैया, भगवान का नाम मायापति है। जब भगवान ही साथ रखे हुए हैं मायापति जी माया को, और हम उनके अंश हैं, तो हमसे दूर कैसे माया रहेगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम धार्मिक हो गए तो माया से दूर चले गए। माया, पूरी माया चाहिए हमको, और मोह भी चाहिए, पर मोह निकृष्ट से नहीं श्रेष्ठ से चाहिए, इंफीरियर से नहीं सुपीरियर से चाहिए। मोह अगर रावण, दुशासन, दुर्योधन, मंथरा और शकुनी जैसे लोगों से हो तो खानदान में कोई नहीं बचेगा। और मोह अगर गोपियों की तरह श्री कृष्ण से हो तो गोपी प्रेम की ध्वजा बन जाएगी, जिसको सारी दुनिया आज भी प्रेम की गोपी मानकर प्रणाम करेगी। हमारा मोह हो पर सुपीरियर के प्रति हो। मोह होना बुरी बात नहीं है। तो पहले तो जो बच्चे आपस में हैं, ये जो कुछ बैठे रहते हैं, ये बाबा जी लोग तो मोह माया छुड़ाने आए हैं, हम तो पकड़ाने आए हैं। तुमको ठीक से पकड़ने नहीं आता, हम सिखाने आए हैं कि उस माया को पकड़ोगे कैसे, उस मोह का यूज कैसे करोगे। और अब मेरी अंतिम लाइन। दुनिया में यूज करना बुरी बात है या अच्छी बात है? बोलो। अरे कहते हैं ना कि इसने हमारा यूज कर लिया। यूज करना अच्छा है या बुरा? गुड और बैड? बैड वाले हाथ उठाओ और गुड वाले हाथ उठाओ। वाह वाह, परमेश्वरी धानुका, वेरी गुड। सही है, मैं भी आप ही की तरह हूं। यूज होना अच्छी बात है, मिसयूज होना बुरी बात है। अगर किसी ने यूज किया तो बहुत अच्छी बात है, हमारा यूज कर लें। भगवान, संत, माता पिता, श्रेष्ठ जन, गुरुजन हमारा यूज करते हैं, और जो नक्कारे लोग हैं, जो मक्कार लोग हैं, नशेबाज हैं, दुष्ट हैं, वो हमारा मिसयूज करते हैं। इसलिए दोस्ती में कभी ये मत कहना किसने हमारा यूज कर लिया। अगर गलत किया है तो कह देना मिसयूज कर लिया, यूज कर लिया नहीं। मेरी शुभकामना आप सबों के साथ है। आप सब बोर्ड वाले पढ़िए, पास होइए। 6ठी 7वीं क्लास वाले भी धीरे धीरे सब सीखिए। अगर कोई ऐसी परेशानी हो, तुमको लगता हो कोई प्रश्न पूछना हो, तो आज तो हम जा रहे हैं, पर लगे कि कोई प्रश्न है, और ये वार्षिक उत्सव है, देखिए सब कटसी होता है, मनाया जाता है, कौन मन से यहां बैठा होगा। हम भी तो स्कूल से पढ़ के निकले हैं? बैठे होंगे कि आ रहे हैं तो बाबा, टाइम दिया था 11:15 का, आ रहा है 12 बजे ही, बाबा लोग भी लेट हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा उत्सुक तो होगे नहीं। बिना उत्सुकता के कुछ समझाना बड़ा कठिन होता है, पर अगर कुछ बातें इसमें से हृदय में आ जाएं, कुछ भी, तो आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए और जबरदस्त रहिए। आने वाले एग्जाम में आप सबको सफल देखें, माता पिता प्रसन्न हो, राष्ट्र की धरोहर बने। ये सब रटा रटाया चीज, ये फाइनली रटा रटाया वाला चीज था जो मैंने बोल दिया। देश की धरोहर बनिए, ये करिए, माता पिता को खुश करिए, ये सब रटा रटाया है। होगा तो वही जब तुम अपने मन को कंट्रोल में रख के और विद्या की तरफ जाओगे। हु एम आई, सक्सेस का रियल डेफिनेशन, कितना ब्लिसफुल हूं मैं, कितना आनंदित हूं मैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो शंभो शंभो।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।